कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर जा रहा है। रोजर को लेने के लिए उसके घर की एक मेड आई थी जिसका नाम मिस लपेटे था। मिस लपेटे के साथ रोजर को बहुत मजा आ रहा था। घर पर आने के बाद रोजर अपनी माँ से मिलता है। तभी वह रोजर से बोलती है, तुम्हारी पेंट पर ये दही कहाँ से गिर गया? तो रोजर को याद आता है कि मिस लपेटे के पपीते को देखने में उसकी पेंट लीक हो गई। फिर रोजर की मासी मार्गरेटा पेंट को साफ कर देती है। इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन वार्ता से मिलता है। कुछ देर बाद वार्ता रोजर को जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर उन्हें मिस लपेटे मिलती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। वार्ता वहाँ से चली जाती है। तभी मिस लपेटे रोजर के सामने ही हल्की होने लगती है। ये देखकर रोजर हैरान हो जाता है। जब रोजर जंगल में और अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसके घर की एक कामवाली रसीला किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर रोजर शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात का खाना खाकर रोजर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वह अपने कमरे से बाहर देखने लगता है। रोजर देखता है कि घर की एक मेड हेलन झुककर खड़ी थी और कोई आदमी उसका तबला बजा रहा था, लेकिन रोजर उस आदमी को नहीं देख पाता। इसके बाद जब रोजर सोने लगता है तो उसके बिस्तर से वार्ता निकलती है। वार्ता रोजर को बताती है कि उनकी मासी मार्गरेटा अभी तक जवान है क्योंकि उसे मर्दों से डर लगता है, लेकिन रोजर वार्ता की बातों को अनदेखा करके हेलन के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वार्ता की बेबी सिटर वहाँ आ जाती है और वार्ता को वहाँ से भगा देती है। अगले दिन घर की सभी मेड नदी किनारे नहाने के लिए जाती है और उन्हें देखने के लिए रोजर और वार्ता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी गांव के कुछ आदमी अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन जब वे इन लड़कियों को देखते हैं तो वे सभी वहाँ रुककर हल्की होने लगते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद ये मेड पीछे हटने वाली नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना तबला दिखा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर रोजर के पापा और उसकी बड़ी बहन एलिसा आती है। रोजर बहुत समय बाद अपनी बड़ी बहन से मिलता है। एलिसा सभी से अच्छे से मिलती है, लेकिन रोजर से ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद वार्ता रोजर से बोलती है, आज हमारी मासी मार्गरेटा अपने गुनाह कबूल करने वाली है, इसलिए ये दोनों चर्च में जाते हैं और ऊपर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद चर्च में रोजर की मासी मार्गरेटा आती है और पादरी से अपने गुनाह कबूल करती है। मार्गरेट कहती है, जब से रोजर यहाँ आया है वह बार बार मेरे सपने में आता है। एक दिन जब मैं रोजर को नहला रही थी तो अचानक उसका हैंड पंप बड़ा हो गया और उसे ऐसे देखकर मुझे शर्म आ गई। तब मुझे समझ आया कि अब रोजर एक मर्द बन चुका है। तभी रोजर पादरी के ऊपर गिर जाता है। रोजर की इस हरकत से मार्गरेट को बहुत गुस्सा आता है। मार्गरेटा सभी के सामने रोजर के पिछवाड़े को मारकर लाल कर देती है। इस नजारे को रसीला और वार्ता भी देख रही थी। इसके बाद रात को रोजर फिर से हेलन को देखता है, लेकिन इस बार भी वह उस आदमी को नहीं देख पाता। हेलन का कार्यक्रम फ्रैंक नाम का आदमी भी देख रहा था। इसके बाद रोजर ऊपर फ्रैंक के कमरे में जाता है जहां उसे एडल्ट बुक मिलती है। रोजर उस बुक को अपने पास रख लेता है। अगले दिन रोजर उस बुक को लेकर मुर्गियों के घर में घुस जाता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी उर्सलाह मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। एक नौकर वहां आता है और उर्सलाह को खिड़की में बंद कर देता है। फिर वह बाहर जाकर उर्सलाह का तबला बजाने लगता है। ये देखकर रोजर और उर्सलाह को बाहर निकालने के लिए जाता है तो उर्सलाह बोलती है, थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसा एहसास मुझे पहली बार मिल रहा है। जब रोजर बाहर जाकर देखता है, लेकिन तब तक उस नौकर का काम हो गया था। इसके बाद जब रोजर घर के अंदर जाता है तो वह एलिसा की किताब को एडल्ट बुक से बदल देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब एलिसा एडल्ट बुक को पढ़ती है तो उसे भी मजा आ जाता है और वह बाहर जाकर बुक पढ़ने लगती है। अगले दिन एक आदमी सभी को बताता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया है, इसीलिए सभी आदमियों को सेना में जाना पड़ेगा और रोजर के घर के सभी लोग तैयार होकर जंग में जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी औरतें अपने अपने आदमियों को विदा कर देती हैं। अब रोजर का रास्ता बिल्कुल साफ था और वह एक एक करके सभी का तबला बजाने वाला था। सबसे पहले रोजर रसीला के पास जाता है और रसीला उससे मदद मांगती है। वह रोजर को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है। अब यहाँ पर रोजर का रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए वह इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन बेचारे रोजर को मिस रसीला का अनबॉक्सिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन रसीला रोजर की पूरी मदद करती है। अगले सीन में हम नदी के किनारे बैठी रोजर की मेड गेट को देखते हैं। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वही नदी के किनारे उसका गेम बजा देता है। अब हमारा रोजर छोटा जॉनी सीन्स बन चुका था। इसके बाद रात को जब मार्गरेटा अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वहाँ पहले से ही रोजर होता है। रोजर मार्गरेट से कहता है, मुझे एक पप्पी दे दो, मैं सो जाऊंगा। मार्गरेट उसे एक पप्पी दे देती है। फिर रोजर मार्गरेट से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और धीरे धीरे मार्गरेट के करीब हो जाता है। कुछ देर बाद चाय लेकर हेलन रोजर के पास आ जाती है और रोजर हेलन का तबला बजाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था और वो उसकी के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन वार्ता रोजर से कहती है, मुझे रशीला ने बताया कि तुमने घर की लगभग सभी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, क्या ये सच है? रोजर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं लगभग सभी के साथ सो चुका हूँ। ये सुनकर वार्ता उसे उसकी बड़ी बहन एलिसा की ओर इशारा करके दिखाती है। रोजर बिना कुछ कहे जल्दी से एलिसा के पास चला जाता है। वह एलिसा से कहता है, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। एलिसा असहज होकर वहाँ से जाने लगती है।
लेकिन रोजा उसे रोक लेता है और कहता है तुम यही कपड़े उतार सकती हो। फिर वह एलिसा के कपड़ों पर हाथ रखने की कोशिश करता है। एलिसा उसे मना करती है, लेकिन रोजा नहीं रुकता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। कुछ देर बाद एलिसा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वार्ता उसे देख लेती है और समझ जाती है कि क्या हुआ है। रात को हेलेन और रशीला रोजा के पास आती हैं। दोनों रोजा के साथ इंटीमेट होती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रोजा की मासी मार्ग्रेटा कमरे में आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अब तक घर की ज्यादातर महिलाओं को रोजा के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। कुछ दिन बाद एलिसा रोजा को बताती है कि मैं गर्भवती हूँ। अगर माँ को पता चला तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसी दौरान युद्ध समाप्त हो जाता है और सभी पुरुष घर लौट आते हैं। एक रात रशीला रोजा के पास आती है और कहती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं होती। रशीला के जाने के बाद मार्ग्रेटा आती है और बताती है मैं भी गर्भवती हूँ। रोजा उसे समझाता है तुम फ्रैंक से शादी कर लो, वो तुम्हें पसंद करता है और किसी को शक भी नहीं होगा। मार्ग्रेटा उसकी बात मान लेती है और कुछ दिन बाद फ्रैंक से शादी कर लेती है। रशीला भी एक आदमी से शादी कर लेती है। कुछ महीने बाद घर की सभी औरतें के पेट में बच्चा होता है और इधर रोजा की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वह जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले हेलेन उससे मिलती है और मुस्कुराकर कहती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे छोटे उस्ताद की बहुत याद आएगी। रोजा हंसते हुए उसे अलविदा कहता है, गाड़ी में बैठता है और यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ कहानी इधर एंड होती है।